सोमवार की अष्टमी के दिन आप कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिन उपायों को करने के बाद आपके जीवन में निश्चित ही जो भी दुख और समस्याएं आ रही होंगी वह आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। जब भी आप उपाय करेंगे तो मन में विश्वास और श्रद्धा रखकर करिएगा। आपका उपाय जरूर काम करेगा। हम आपको एक एक करके सारे उपाय बताते हैं और यह भी बताएंगे कि किस उपाय को करने से क्या होगा। पहला उपाय, सबसे पहले हम आपको सोमवार की अष्टमी का सबसे बड़ा उपाय बताएं कि जिसे आप अपनी सभी दुख और समस्याओं के लिए कर सकते हैं। जैसे कि आपके घर में बहुत कष्ट और परेशानी है, धन की समस्या है या रोग और बीमारी है, उस सभी तरीके की दिक्कत समस्याओं के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय की सामग्री, यह उपाय 31 चावल, 31 बेलपत्र, 31 हरे मूंग के दानों का है। इस उपाय में आपको सोमवार की अष्टमी के दिन सुबह सुबह 31 चावल के दाने, 31 बेलपत्र और 31 ही हरे मूंग के दान तैयार करके रख लेना है। यह सारी सामग्री आपको आपके घर में आसानी से मिल जाएगी। यह उपाय किस समय करना है? इस उपाय को करने के लिए प्रातः काल सुबह का समय उत्तम है, और अगर किसी कारणवश आप इस उपाय को सुबह नहीं कर पाते हैं, फिर आप इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने की विधि, इस उपाय को करने के लिए आपको सुबह अपने साथ एक थाली में 31 चावल के दाने, 31 बेलपत्र और 31 हरे मूंग के दाने आपको रख लेने हैं। इसके साथ ही में आप अपने साथ में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए अलग से जो सामग्री लेकर जाना चाहे वह लेकर जा सकते हैं, जैसे कि 1 लोटा जल, बेलपत्र, फूल जैसी सामग्री आप लेकर जा सकते हैं। पहले आपको उपाय करना है, उसके बाद आप अपना 1 लोटा जल चढ़ा सकते हैं। आपको सबसे पहले भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है और भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर मंदिर के प्रांगण की चौखट पर आकर रुक जाना है और अपने वह 31 चावल के दाने निकाल लेना है। वह चावल के दाने आपको भगवान शिव जी की चौखट पर अपने मन की कामना करते हुए समर्पित करना है। आप यह चावल के दाने चौखट पर किसी भी साइड समर्पित कर सकते हैं। अब आपको मंदिर के अंदर प्रवेश करना है और नंदी बाबा के पास आकर रुक जाना है। अब आपने देखा होगा नंदी बाबा का एक चरण हमेशा उठा हुआ होता है, तो आपको अपने हरे मूंग के दाने निकालकर अपने मन की प्रार्थना को करते हुए वह 31 हरे मूंग के दाने भगवान नंदी बाबा के उस उठेन हुए पैर के पास में रख देना है। अब आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है और अपनी वह 31 बेलपत्र निकाल लेना है। इन 31 बेलपत्र पर आप चाहे तो पीले चंदन का टीका बीच वाली बड़ी पत्ती पर लगा सकते हैं। उसके बाद में आपको इन 31 बेलपत्र को एक साथ जमा कर भगवान शिव जी की शिवलिंग पर, जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां पर समर्पित करना है। माता अशोक सुंदरी जी का स्थान शिवलिंग की जो जलाधारी होती है उसके बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होता है वह माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है। यह 31 बेलपत्री को चढ़ाते समय भी आप अपने मन की प्रार्थना भगवान शिव से बोल सकते हैं। यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने से मनोकामना कब पूरी होगी? जब आप इस उपाय को किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन करेंगे तो अगले सोमवार की अष्टमी आने से पहले या आने तक आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जिस मनोकामना के लिए आप यह उपाय सोमवार की अष्टमी को किया था। इस उपाय को करने के नियम, इस उपाय में आपको कोशिश करना है कि आप इस उपाय को प्रातः काल सुबह सुबह कर ले। इस उपाय में जो आप चावल के दाने लेंगे वह टूटे हुए नहीं होने चाहिए। इस उपाय में हरी मूंग के दाने आपको पूरे लेने हैं। पहले आपको उपाय करना है, उसके बाद आप भगवान शिव जी की अलग से पूजन कर सकते हैं।
यह उपाय आप अपने किसी एक मनोकामना के लिए कर सकते हैं। दूसरा उपाय, इस उपाय को आपको जब करना है जब आपको सरकारी नौकरी या अपने मनपसंद की नौकरी की आवश्यकता हो। आप लंबे समय से किसी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप एग्जाम देकर थक चुके हैं, इंटरव्यू देकर थक चुके हैं। जब भी आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो उस स्थान पर आपको सोमवार की अष्टमी का यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय की सामग्रियां, इस उपाय में आपको 7 बेलपत्री की आवश्यकता होगी और केसर से बने हुए चंदन की आवश्यकता होगी। उसके बाद में आपको एक छोटा सा लाल कपड़ा अपने साथ रखकर लेकर जाना है। इस उपाय को किस समय करना है? इस उपाय को आपको प्रातः काल सुबह सुबह करना है। इस उपाय को करने की विधि, इस उपाय को करने के लिए आपको सोमवार की अष्टमी के दिन प्रातः का सुबह सुबह 7 बेलपत्र और चंदन लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। मंदिर पहुंचने के बाद भगवान शिव जी के दर्शन करने के बाद आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में आकर बैठ जाना है। अब आप लोग केसर का चंदन बना लीजिए और अपनी वह 7 बेलपत्र निकाल लीजिए। बेलपत्र की दोनों साइड की पत्तियों में से पहली पत्ती पर माता जगदम्बा जी के नाम से केसर के चंदन से बिंदी लगानी है और दूसरी पत्ती पर गणेश जी और रिद्धि सिद्धि के नाम से केसर के चंदन की बिंदी लगानी है। इसके बाद में 7 बेलपत्र की बीच वाली जो बड़ी पत्ती होगी उसके ऊपर इसी केसर के चंदन से आपको ओम लिखना है। अब आप यह 7 बेलपत्र एक साथ जमा कर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। कुछ समय तक इन बेलपत्र को भगवान शिव जी पर समर्पित रहने दीजिए और जब तक आप भगवान शिव जी के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कीजिए। जैसे ही 5 से 10 मिनट का समय बीत जाए उसके बाद आप अपने साथ जो एक लाल कपड़े का टुकड़ा लेकर आए हैं वह लाल कपड़े के टुकड़े में आपको इन 7 बेलपत्र को भगवान शिव जी की शिवलिंग से उठाकर अपने उस लाल कपड़े में रख लेना है और इस लाल कपड़े में इन बेलपत्र को रखकर अपने घर पर भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद लेकर आ जाना है। अब इस लाल कपड़े को आप अपने घर पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद समझकर रख सकते हैं, या अगर आपका कोई व्यापार बिजनेस या दुकान नहीं चल रही है तो उस स्थान पर जाकर भी अगर आप इस कपड़े को रखेंगे तो आपका दुकानदारी, व्यापार, बिजनेस चलने लगेगा। यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है।